नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश घटनासार जो करंट अफेयर आती है, जो कि आई हुई है फरवरी 2023 से फरवरी 2024 के लिए आई हुई है। उसमें जो हम अंतर्राष्ट्रीय खबरें, राष्ट्रीय खबरें, खेल कूद, पुरस्कार, आर्थिकी, ये सब जो बिंदुवार क्रम दिए रहते हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी में उत्तर प्रदेश स्पेशल जो करंट अफेयर होता है वो भी दिया रहता है, जो कि 3 पेज में दिया हुआ है। उसी को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ मैंने इससे पहले जितने भी करंट अफेयर पढ़ाए हैं, सभी का थंबनेल आप देखेंगे एक जैसा है। हाँ, बस उसमें जो जो भी टॉपिक होगा वो उसमें स्पेशल से लिखा हुआ है। देखिएगा, पहला और ज़्यादा मतलब कि जो घटना सार इससे पहले पिछले साल की आ रखी हूँ उसको भी मैंने कंप्लीट किया है इसी चैनल पे। साथ ही साथ मैंने इसमें कंप्लीट किया, आप देखेंगे कि 1 या 2 घंटे में पूरा इतिहास और जो अब तक पूरा एकदम बेसिक पूछता है वो सब सारे क्वेश्चन हैं। साइंस के हो गए, एनवायरनमेंट के हो गए, ऐसे सभी मैंने जो है 1 से 2 घंटे में सभी कंप्लीट कराए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं जितने वीडियो बताया हूँ आपको, आप उसमें से देख लेंगे करंट अफेयर, और जो मैंने वीडियो पढ़ाए 1-1, 2-2 घंटे में, उतने में आपका यूपी पीसीएस में 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ये निसंदेह उसी में से आएगा जितना मैंने पढ़ाया है। उसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? तो जीता किसने है? वो बेव्यू प्रोजेक्ट ने बे, बाय बेव्यू प्रोजेक्ट ने जीता है। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। देखिए, मैंने इसमें टिक भी किया होगा क्योंकि पहले मैंने पढ़ा, मुझे बहुत जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने वहाँ इम्पोर्टेंट जैसे इस तरह का मैंने बना दिया है। ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह का, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगे कि ये प्रश्न आ सकते हैं, तो इसी के हिसाब से चलेंगे। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ सॉरी 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, संभल में किया। याद रखिएगा, कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? संभल में किया गया है। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन्स विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है वो अयोध्या है। 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में किया गया। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माण कंपनी बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोलने की घोषणा की है? वह है खुर्द में खोलने की घोषणा की। ये इम्पोर्टेंट है। बोइंग कंपनी जो अमेरिका की जो एयरक्राफ्ट बनाती है, वो सारी जो है उनके कलपुर्जे बनाने की एक फैक्ट्री खोल रही है, वो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में खोल रही है। उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वह बीएचयू वाराणसी में किया जा रहा है। हाल ही में मिर्जापुर की पिंकी को भारत सरकार के किस महत्वपूर्ण अभियान में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को ऑस्कर अवॉर्डेड विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में पिंकी ने ही मुख्य अभिनय निभाया है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां ब्रिटिश कंपनी ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल ने द्वारा 75,000 करोड़ रुपए का निवेश डिफेंस विनिर्माण क्षेत्र में किया है। यह देश के किसी भी जिले में एक साथ किए जाने वाला सबसे बड़ा निवेश है। तो वो कहाँ किया है? अयोध्या में किया है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी है जो डिफेंस से संबंधित निर्माण करेगी और वो अयोध्या में निवेश कर रही, 75,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, और ध्यान रखिएगा।
18 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहा 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 800 मेगावाट के सौर पार्क की आधारशिला रखी है, वह चित्रकूट में रखी है। 4000 करोड़ रुपए की लागत से और 800 मेगावाट सौर पार्क की स्थापना का कहाँ रखा गया लक्ष्य? जो आधारशिला रखी है वो रखी है चित्रकूट में रखी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है? तो वो प्रयागराज में बनाया जा रहा है। ट्रैफिक पार्क जो होता है उसमें ट्रैफिक के नियम कैसे पालन करते हैं, उस नियम को ना पालन करने पे क्या दंडादेश होते हैं, उन नियमों में कैसे सुलझाव होते हैं, उन सभी की नॉलेज दी जाती है, उसे ही ट्रैफिक पार्क कहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्क्रिट हेलीकॉप्टर सेवा किन दो स्थानों के बीच प्रारंभ हुई है? तो वो बटेश्वर आगरा से गोवर्धन मथुरा के बीच हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए हेलीकॉप्टर जो यूज किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में पहली ये स्थापना हो वो बटेश्वर यानी कि आगरा से आपका मथुरा के बीच यानी कि वृंदावन गोवर्धन के बीच होगा। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज को मिला है। जो स्वच्छ सर्वे पुरस्कार होता है उसमें देखेंगे शहरों के रूप में देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे इंदौर जो है सबसे ज़्यादा आपका स्वच्छ है, लेकिन जो गंगा नहर जो गंगा बह रही है जिन जिन क्षेत्रों से 12-13 क्षेत्रों से होकर जो गंगा बहती है जिन जिलों से, उसमें सबसे स्वच्छ उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो पहले नंबर पर वाराणसी और दूसरे को प्रयागराज में मिला है। क्षेत्रों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो बदल दिया गया, नया नाम क्या रखा गया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत में पहली बार सौर ऊर्जा संचालित नाव को चलाने का निर्णय लिया गया? तो वो सरयू नदी पर चलाई जा रही है, याद रखिएगा सरयू नदी पर जो है सौर संचालित जो नाव चलाई जा रही है जो कि सोलर सेल से चलेगी। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूल रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? वो प्रयागराज में किया है। देखिए, एक नाव है, नाव को रेस्टोरेंट के रूप में वो कर दिया गया है, डेवलप कर दिया गया है और साथ ही साथ उसमें एसी-वेसी की सुविधा लगा दी गई है। तो वो क्या बन गया? फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ, वातानुकूल यानी एसी वाला रेस्टोरेंट बना दिया गया है और उसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने जनवरी में किया है। कहाँ पर? प्रयागराज में किया है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ बेसन को लड्डू का जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वो अयोध्या को जीआई टैग प्रदान किया गया। अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू बनते हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। तो जो लड्डू से संबंधित जो होते हैं मतलब जो प्रसाद से संबंधित होते हैं वो भारत का दूसरा जीआई टैग है और यूपी का ये पहला जीआई टैग है। जो पहला भारत का जीआई टैग मिला है जिसमें वो मिला है आपको देखेंगे तो वो आपको मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो मंदिर है वहाँ का जो प्रसाद है बेसन का वो उसको जीआई टैग मिला था। वो पूरे इंडिया का हो गया था जो लड्डू प्रसाद के रूप में। अब यही हनुमानगढ़ी का जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला प्रसाद है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और पूरे इंडिया का दूसरा जीआई टैग है। और जीआई टैग को मामले को लेकर देखा जाए तो पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है वो सेकंड में सबसे ज्यादा जीआई टैग आप देखेंगे तो वो तमिलनाडु को मिला हुआ 56 जीआई टैग जो है तमिलनाडु के पास है, याद रखिएगा तमिलनाडु के पास 56 जीआई टैग है। तो वहीं पास आप देखेंगे जो यूपी के पास 48 जीआई टैग अब तक के सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। कितने? 48 जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में तिरुपति बालाजी, वही मैं बता रहा ना कि तिरुपति बालाजी जो एमपी में उनका लड्डू जो आपको मिलेगा तिरुपति बालाजी का वो जीआई टैग में देश का पहला था। अब आगे देखते हैं कि चलिए अब क्लियर हो गया।
केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो लिया गया मुजफ्फरनगर के तालुकापुर गांव में किया गया है। कहाँ किया गया? मुजफ्फरपुर के तालुका गांव में किया गया है। साथ ही देखेंगे इसमें खास क्या होगा? इसमें खास ये होगा कि जो इसमें मुजफ्फरनगर जिले में बनाया जा रहा है, ये पहला क्या है? भारत का भी पहला जो है केंद्र वित्त गौ अभ्यारण्य है, याद ध्यान रखिएगा। भारत का और यूपी का तो है ही है। इसमें जो है केंद्र सरकार कितना पैसा दे रही है? 65 करोड़ रुपए केंद्र सरकार अपना लगा रही है। साथ ही साथ ये कितने क्षेत्र में? ये 50 एकड़ के क्षेत्र में होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कितने मवेशी रह सकते हैं एक साथ? एक साथ इसमें 50 मवेशी रह सकते, सॉरी 500 मवेशी रह सकते हैं, जो गौ अभ्यारण्य में होगा। अब उसके आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन दो प्रतिष्ठित, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा ब्लर आ रहा है, हस्तियों, ये लिखा हुआ है, हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। तो डॉक्टर रितु जो वैज्ञानिक है और एक नवीन जी हैं जो उद्यमी हैं, उनको सम्मानित किया गया है। तो क्या है? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक निर्देशालय द्वारा 2 लोगों को जो है पुरस्कार, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया, जिसमें डॉक्टर रितु जो है वो वैज्ञानिक है और नवीन जी जो है उद्यमी है। अब है क्या आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वह पहली क्रिकेटर जिसे जनवरी 2024 में यूपी में डीजीपी का पद नियुक्त किया गया, वो है दीप्ति शर्मा। इंपॉर्टेंट नाम है दीप्ति शर्मा, के बारे में ध्यान रखिएगा। दीप्ति शर्मा जो है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनको जो दिया गया है वह डीजीपी के पद से नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ इनके बारे में एक और ध्यान रखेंगे, ये 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मैच, इंटरनेशनल मैच जो होता है ओडीआई मैच, उन्होंने खेला था। दीप्ति शर्मा को ध्यान रखिएगा। अब है उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 से 15 फरवरी 2024 तक राज्य के 17 जिलों में फाइलेरिया को खत्म करने के लिए किस अभियान को चलाया है? तो मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, यानी कि मास ड्रग्स, यानी कि जो 17 जिले उन्हें फाइलेरिया को खत्म करने के लिए जो डोजेस दी जा रही है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रशासन द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, प्रशासन द्वारा उस मास लोगों को, पूरे पूरे एक मास, एक भीड़ को, या तो पूरे एक जो 17 जिले उनको लिए अभियान चलाया जा रहा है। किस बीमारी के लिए? फाइलेरिया के टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित कारकोंडम द्वीप में तेल और गैस की खोज की गई है? तो वह आईआईटी कानपुर है। उसके माध्यम से आईआईटी कानपुर ने क्या खोज की है? वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जाके वो कारकोंडम द्वीप, वहां आए हैं, एक है कारकोंडम द्वीप पे तेल की खोज की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे को पृथक करते हैं, 10 डिग्री चैनल से पृथक करते हैं। आगे देखते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो वह द्वितीय पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वह दूसरा स्थान था। उत्तर प्रदेश की झांकी को दूसरा स्थान मिला था। चलिए आगे देखते हैं। हम्म, अब है उत्तर प्रदेश में बजट 2024-25 में कहां पर अंतरराष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान के स्थापना की घोषणा की गई? तो वाराणसी में की गई है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान जो बनाया जाएगा वो कहाँ, उसकी स्थापना की बात की जा रही है? वो स्थापना की बात की जा रही है वाराणसी में, स्थापना की बात की जा रही है। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपनी लोकसभा सीट के रूप में जो चुने हैं, उन्होंने बनारस को ही चुना है। अब है आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए हाल ही में किस राज्य में किस
केंद्र का उद्घाटन किया गया, वो है राहत वाणी केंद्र। राहत वाणी केंद्र किससे संबंधित है? वो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। जैसे आपके पास मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि अभी 1 डेढ़ घंटे में बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है, गर्मी होने वाली, ओलावृष्टि होने वाली है, या ठंड में तापमान बहुत ज़्यादा नीचे, तो इस तरह की जो आपदाएँ सडनली आनी होती, उसके लिए जो है एक वाणी केंद्र बनाया गया, जिसे कहा जाता है राहत वाणी केंद्र। छुट्टे पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए खेत में सोलर फेंसिंग सोलर फेंसिंग करने के लिए राज्य बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में क्या-क्या तथ्य हैं? पहला तथ्य पूछ लेगा, इसमें बोल देगा कि जो वो होगा, क्या नाम है, अ आपदा आएगी और जो फसल खराब होगा तो उसकी सुरक्षा जो के लिए कोष तैयार किया जाएगा, उसी को मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहा जाएगा। इस तरह कुछ स्टेटमेंट बन सकते हैं जो कि गलत होंगे। आपको याद होगा, जो छुट्टे पशु पशु होते हैं, वो जब खेत में चले जाते हैं तो उससे खेत खराब हो जाता है। तो उसके लिए सोलर फेंसिंग की जाएगी। उसके लिए राज्य बजट 2024-25 में आप देखेंगे मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? तो वह बुंदेलखंड क्षेत्र में खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ ये भारत का भी एक पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो जल विश्वविद्यालय है। चूँकि ये भारत का भी पहला है और उत्तर प्रदेश का पहला है, अपने आप में यह जो इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, तो इसलिए बुंदेलखंड क्षेत्र को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो शिक्षा क्षेत्र को सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। वर्तमान में इसका देश के जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 9.2% का योगदान है। याद रखिएगा, ये जो प्रतिशत है आप देखेंगे, परसेंटेज 9.2 देखेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने साथ ही भारत का पहला आर्टिफिशियल एक शहर बन रहा है, तो वो लखनऊ को घोषित किया गया है। देखिए, भारत का भी पहला है और उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल शहर बनाया जा रहा है, तो वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है? वो नोएडा में बनाया जा रहा है, क्योंकि नोएडा में आप देखेंगे आउटसोर्सिंग के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि सर्विस सेक्टर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ डेटा का भी यूज़ होता है। तो हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? वह नोएडा में बनाया जा रहा है। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है? तो 7,36,438 करोड़ का बजट पेश किया है। ये नंबर को थोड़ा देखिए। जो यूपी आरओ परीक्षा हुई थी, जो अभी हाल ही में रद्द हो गई थी, 11 फरवरी को हुई थी, उसमें ये आंकड़ा दिया गया था और लिखा गया था 23-24 का। लिखा गया था 23-24 का बजट का ये आंकड़ा है, जो कि गलत था। तो इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि बजट जो पेश हुआ तो 5 फरवरी को हुआ था और पेपर हुआ था 11 फरवरी को। तो हमें ये भी एक अंदाजा लगाना चाहिए कि देखिए, इतना लेटेस्ट आंकड़ा उसने छाप दिया, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि पेपर बहुत पहले नहीं छपेगा। पेपर आपका छपेगा 3-4 दिन 10 दिन पहले ही पेपर छपेगा। उत्तर प्रदेश, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में आध्यात्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए किस धार्मिक स्थल को मिल रहा नॉर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? मतलब कि नॉर्थ कॉरिडोर जो बन रहा है, वो जो है यूपी में बन रहा है, जिसको अयोध्या से काशी, काशी से मथुरा, मथुरा से नैमिषारण्य, फिर विंध्याचल, देवी पाटन और बरेली
याद रखिएगा, ये जो कॉरिडोर बन रहा है, पूछा जाएगा कि जो नॉर्थ कॉरिडोर बन रहा है, जो नाथ संप्रदाय होते हैं ना, उन्हीं का ये नाथ कॉरिडोर बन रहा है। उसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? तो जाए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली। याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा 2021 का जब पेपर चला तो हृदय योजना पूछी गई थी। हृदय योजना पूछी गई तो उसमें क्या कहा था? तो हृदय योजना में था जितने भी धार्मिक स्थल थे उनके बारे में उसमें उल्लेख था। तो हो सकता है आपकी बार ये पूछ ले, नाथ कॉरिडोर, जो बाबा नाथ संप्रदाय के लोग होते उनसे संबंधित होगा ये। अब आगे देखेंगे, हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत के योगदान के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो 9.5% के साथ बन गया है। ये क्या है? ये जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 है उसने ये डेटा निकाला है। साथ ही जब आप यहाँ डेटा देखेंगे ऊपर वाला, कहाँ चला गया, तो 9.2% के साथ था। ये ये जो है वो उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश का आधिकारिक जीडीपी डाटा है उसके बारे में उल्लेख है। अब एक जो चैप्टर था, एक पेज खत्म हो गया है। अब जो यहाँ देखिए मिस प्रिंट हो गया, मतलब कि यहाँ से फोटो खींचते वक्त जो पिक ले रहे थे तो उसमें गड़बड़ी हो गई है, तो इसके लिए मैं यहाँ पढ़ दूंगा। अब है जो यही उत्तर प्रदेश में जो प्लेटफॉर्म 9.4 था उसी के बारे में उल्लेख है। इस मामले में पहले स्थान पर जीडीपी में 15.7, यहाँ लिखा हुआ है 15.7 के योगदान के साथ महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। चलिए कोई नहीं, जान दीजिए। अब आगे देखते हैं, दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेटस यानी लीड्स सर्वे रिपोर्ट के में लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्य की श्रेणी में रखा गया है, अचीवर प्रदेश में रखा गया है। उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक प्रदेश है ना, ध्यान रखिएगा, तो इसमें अचीवर में आया है। हाल ही में, चलिए देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? तो वो दी है SGPGI लखनऊ ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वनटगिया समुदाय को कौशल के से निखारने के लिए किस जिले में वनटगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो गोंडा में लिया है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक क्यों नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो गोंड समुदाय के वो कौशल को और निखारने के लिए है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुश्ती खेल कोष योजना शुरू की गई है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुश्ती खेल कोष योजना किस विद्यालय के माध्यम से तैयार की जा रही है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। हो सकता है यहाँ लिख दे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय है। क्योंकि लखनऊ की टीम भी एक बनाई गई थी जो कबड्डी इंटरनेशनल खेलती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है इस समय बहुत ज़्यादा मांग हो रही पूरे विश्व भर में, और उत्तर प्रदेश जो कि अपने आप को एक निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको सेमीकंडक्टर जैसे चीज़ों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती हैं वहाँ सारा कुछ सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध नगर में इसका एक पार्क लगाया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है? तो आगरा कैंट जो है उसको जो है ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। ये घोषित कौन करता है? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। आगे देखेंगे, 10 दिसंबर 2023 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? वह लखनऊ में किया गया।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिट मॉल खोलने की मंजूरी मिली है? तो वो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में मिली है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनिट मॉल खोलने की बात हो रही है। लुलु मॉल आपको पता ही होगा खुल गया है लखनऊ में, लेकिन जो यूनिट मॉल है वो आप देखेंगे लखनऊ, आगरा और वाराणसी में खुल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहाँ एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखी है? वो वाराणसी में रखी है। साथ ही इसमें देखेंगे तो वह शिव की आकृति में, जो शिव भगवान होते उनकी आकृति में यह स्टेडियम खोला जा रहा है और यह 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में खोला जा रहा है। वाराणसी क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लोकसभा क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? कि नो नॉनवेज डे, यानी कि इस दिन कोई भी मांसाहार का सेवन नहीं करेगा। तो 25 नवंबर ये सीधा दिन ही पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन से दिन को उत्तर प्रदेश ने नो नॉन वेज डे घोषित किया है। तो वो घोषित किया है 25 नवंबर को घोषित किया है। कैसे भी करके आप इस शब्द को याद रखिए, 25 नवंबर। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की घोषणा हुई है, वो सरयू नदी पर हुई है। अभी मैंने बताया था ना, जो सौर संचालित नौवहन घूम रही है उसका नाम क्या है? उसका नाम रामायण है। हाँ, तो सरयू नदी पर, क्योंकि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे लखनऊ गोमती नगर पे, वाराणसी और इलाहाबाद आप देखेंगे कि गंगा यमुना के तट पर है। तो वैसे ही जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट पर है। तो वहाँ पास एक जो सौर ऊर्जा संचालित जो नाव होती है उसका नाम रामायण रखा गया है जहाज का। 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह किया गया है 21 से लेकर 25 सितंबर 2023 के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का शो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। 21 से 22 नवंबर को अहमदाबाद में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को किस मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? वो मिला है अंतर्देशीय मत्स्य पालन का लिए, जो तालाब वालाब बना के पालन करते हैं उसमें जो है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 जो अहमदाबाद में हो रहा है, गुजरात के अहमदाबाद में, वहाँ ये अवार्ड इसको मिला है। बस ये भी ध्यान रखिएगा। तो वैश्विक जो मत्स्य पालन है वो किस राज्य में हुआ है? गुजरात में। गुजरात के किस जिले में हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया? वह झांसी में किया है, क्योंकि जो ध्यानचंद जी थे उनका जन्म झांसी में हुआ था। हाँ, जहां तक मुझे ध्यान है। बाल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 को जारी लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक जो है गंगा संरक्षण विभाग द्वारा एक लघु सिंचाई की एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट नंबर कौन सी? छठी नंबर की गणना रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि पूरे देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। हरदोई, जो कि उत्तर प्रदेश का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रोस, यानी कि रूस, ऊंचाई 1850 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़कर तिरंगा फहराया है, वो है अभिनीत मौर्य जी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले में द्वितीय स्थान पर आया है? तो वो आया है
आगरा जो है द्वितीय स्थान पर आया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले हैं उसमें उत्तर प्रदेश का आगरा द्वितीय स्थान पर आया है। यही लास्ट तक दिख रहा होगा आपको, जो कि पूरा है। एक बार मैं और देख लूं। हाँ, सही है। जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश के शीर्ष स्थान पर था? तो बुंदेल शहर था। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में इस योजना को शुरू किया था। तो हॉट कुक्ड मील योजना को शुभारंभ किया था, जो कि मिड डे मील से प्रभावित है। ये जो वर्ष दिया हुआ है ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो 6 से 9 लिख दे, लेकिन नहीं, आप ध्यान रखिएगा 3 से 6 वर्ष की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को विकसित करने की घोषणा की गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र ही क्यों? क्योंकि यह साल भर शुष्क रहता है और यहाँ धूप बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में आती है, इसलिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के में सोलर एक्सप्रेसवे भी बिछाया जा रहा है। अब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 को देश के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिभा का अनावरण किया है? वह उन्नाव में किया है। राजा राव की प्रतिभा का जो अनावरण किया गया है एक मूर्ति का प्रतिमा का, वह उन्नाव में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम का उद्घाटन किया? तो साहिबाबाद में किया है। याद रखिएगा, रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो किया गया है साहिबाबाद में किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह गोरखपुर में की गई है। एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित हो रही है? गोरखपुर में हो रही है। गोरखपुर इसका निवास स्थान है, याद रखिएगा। काशी मथुरा विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहां पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है? तो वह बस्ती में की है। आपको नाथ कॉरिडोर याद होगा, जिसमें आप अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषी, बस्ती, विंध्यवासिनी, ये सब क्षेत्र जो है नॉर्थ कॉरिडोर में आ रहे थे। लेकिन श्री राम अवतरण कॉरिडोर की घोषणा कहां पर की गई है? वह बस्ती जिले में की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र को किस राज्य में प्रस्तावित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां? उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय यहाँ होना चाहिए भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। अब है उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है। तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। अब है उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके खुद की सैटेलाइट को लॉन्च किया करने के प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली, वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मिली है, जो अपने खुद का एक नैनो सैटेलाइट जो है वो भेजेगा। वह आर्थिक फोरम जिसका दावोस यानी स्विट्जरलैंड में 15 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाले बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है। तो विश्व आर्थिक मंच WEF के लिए आमंत्रित किया गया है। कहाँ पर? दावोस, स्विट्जरलैंड में। अब देखेंगे 28 जुलाई से 26
28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेल में 5 मीटर और 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता? वो सोनम ने जीता है, जो कि अमरोहा के रहने वाले हैं। तो ये पुलिस प्रतियोगिता हो कहाँ रही थी? वो कनाडा में हो रही थी। कितने मीटर की छलांग लगाई है? तो 5 मीटर और 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाई है। कब? 28 जुलाई से 6 अगस्त के बीच हो रहा था। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। किसका? वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें वेदों, योगाओं, चारों वेद हैं, योगाएं हैं, उनके बारे में ज्ञान दिया जाएगा, उनके बारे में वहां पर बताया जाएगा। तो उसका जो अनावरण कहाँ हो रहा है? वह नोएडा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? अरविंद कुमार को किया गया है। 13 से 20 जुलाई के बीच 13 से 20 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अब 22 वर्षों बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। वो कहाँ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रहा है। वह था यानी कि मतलब 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित वही जो पुलिस खेल आयोजित हुआ था उसमें जीते थे सोनम अमरोहा के जीते थे। अब चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पेज है। समय कितना हो रहा देखे तो 1 घंटे में हो जाएगा। 36 मिनट ही हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क का अनावरण किया गया? तो अलीगढ़ में किया गया, जिसका नाम अब हरिगढ़ हो गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला निजी पार्क है, निजी औद्योगिक पार्क है, यानी कि जो निजी कंपनियां हो रही हैं वो, सरकार का इसमें कोई वो नहीं है, तक हस्तक्षेप नहीं, साथ ही ना ही पीपीपी मॉडल पे बनाया जा रहा है। तो पहला जो उत्तर प्रदेश का निजी औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? हरिगढ़ में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित वह गांव जिसे हाल ही में आईएसओ 9001 और 2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, वो शहजादपुर कनौनी गांव को किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्रदान हुआ है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर को प्रदान किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विश्वविद्यालय को राज्य की पहली मेकर्स लैब बनाने का निर्णय लिया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ को लिया है। याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य के सभी किसानों के लिए हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस योजना की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की गई है और सुरक्षा की योजना दी गई। इसमें क्या होगा? इसमें सोलर फेंसिंग की जाएगी। किसके लिए? जो छुट्टे पशु होते हैं जो खेत को खराब करते हैं उनको रोकने के लिए ये मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का अनावरण किया गया है। लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा? वह बनेगा कानपुर बनेगा। लिटरेसी हाउस तब पढ़ा लिखा जो लिटरेसी जहाँ साक्षरता के साथ साथ एक संग्रहालय बन रहा है, साथ ही पर्यटन संग्रहालय भी कानपुर में बन रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकली परियोजना को मंजूरी दी है? तो ओबरा सोनभद्र में दी है। क्या दी है वो आप देखेंगे कि क्रिटिकली परियोजनाएं हैं, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकली परियोजनाएं हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्वा धवन जो पूर्वा धवन है एक, लखनऊ में किस पर्वत चोटी पर चढ़कर अपना तिरंगा लहराया है? वो माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, वहां पास अपना जो है वो
तिरंगा लहराया है। और तंजानिया से याद आया, तंजानिया में ही भारत ने, अब भारत के जो आईआईटी मद्रास है उन्होंने अपनी एक इस ब्रांच खोली है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पॉड टैक्सी परियोजना प्रारंभ की गई? तो वो ग्रेटर नोएडा में की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य में हाल ही में राज्य सरकार ने सभी इस सरकारी स्कूलों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक जो है उसकी जो है सब जो एक पोर्टल है उसका लॉन्च मतलब कि सभी सरकारी स्कूलों के लिए बनाया गया है। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया जाए? तो नोएडा में बताया था, अभी आ चुका था ये। उत्तर प्रदेश का वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसमें हाल ही में आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने एक आत्मघाती ड्रोन भी विकसित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिमियन आबादी को बनाए रखने और मानव बंदर संघर्ष को कम करने में मदद के लिए कहां पर समर्पित बंदर वन बनाने की घोषणा की है? तो लखनऊ में समर्पित बंदर वन बनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसके लिए 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो सरकारी विभागों में 100% जो आप देखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब G20 की आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्री की बैठक में 11 जून से 13 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में आयोजित किया गया है। ये आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर हाल ही में कहाँ पर राज्य का पहला अन्नपूर्ण स्टोर खोला जा रहा है? बरेली में खोला जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहाँ 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक का आयोजन हुआ? वाराणसी में हुआ। हाल ही में राज्य सरकार ने सभी सरकारी भवनों व मॉल में किस मशीन को लगाने का निर्णय लिया है? तो ऑटोमेटेड एक्सीलेटेड डिफाइब्रिलेटर का जो मशीन लगा रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए किस ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन जो एक पोर्टल लॉन्च कर रहा है उसका नाम क्या है? पहल है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में आवासीय सांस्कृतिक विद्यालय शुरू करने की घोषणा की है? तो 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखिएगा, क्योंकि जो आवासीय सांस्कृतिक विद्यालय बन रहा है वह 15 जो जिलों में बन रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टिक करिए, मैंने क्यों नहीं टिक किया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। टिक करिए। एक मिनट, नहीं दिख रहा है। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? तो गाजियाबाद में पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, ध्यान रखिएगा। गाजियाबाद है, मुरादाबाद मत लगाइएगा, जहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है वो मत लगाइएगा। गाजियाबाद लगाइएगा, जो कि जिला गाजियाबाद वाला गाना आया था उससे ध्यान लगाइएगा। पुलिस संग्रहालय से संबंधित वहां पर स्थापना हो रही है। प्रदेश का पहला बोन ऑन टिश्यूज बैंक कहाँ खोला जा रहा है? वह बीएचयू बनारस में खोला जा रहा है। मई 2023 में गीले कूड़े से बायो पेट्रोक्स नेचुरल गैस यानी सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सुथनी गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मई 2023 में उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कॉरपोरेट स्कूल स्कूल जैसे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट अलंकरण जो है अलंकार जो है लॉन्च किया गया है। जो सरकारी स्कूल होंगे उसको ऐसा बनाया जाएगा, ऐसा सजाया जाएगा, उसमें ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जैसे जो कॉरपोरेट स्कूल में रहती हैं। तो प्रोजेक्ट अलंकार याद करिएगा, इससे संबंधित है, सरकारी स्कूल को सजाने धजाने से संबंधित है। मई 2023 में उत्तर प्रदेश में कहां पर मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? तो
आगरा में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया, ध्यान रखिएगा, आगरा में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। मई 2023 में उत्तर प्रदेश में पहला पशु विद्युत शवदाह गृह कहाँ खोला गया है? वो जुल्हूपुर वाराणसी में खोला गया है। जो पशुओं को जलाने के लिए जो विद्युत का उपयोग किया जाएगा उसके बारे में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जाए? तो ललितपुर में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क है तो अपने आप में यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ललितपुर नाम याद रखिएगा। मई 2023 में कहाँ पर थारू जनजाति एवं सांस्कृतिक संग्रहालय खोला जा रहा है? तो बलरामपुर में आप देखेंगे थारू जनजाति संग्रहालय खोला जा रहा है। जुलाई 2023 में भारत में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला जो राज्य, सबसे पहला राज्य कौन बना है सबसे ज्यादा डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला? तो उत्तर प्रदेश बना है। भारतीय टीम युवा हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया, तो रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। अब आगे देखते हैं। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के इस शहर को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। क्योंकि याद रखिएगा उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, तो यह अचीवर में आया हुआ, ये भी ध्यान रखिए, जो ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा था। अब उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टैमो हाउस राज्य के पहले ओराम पार्क का निर्माण कर रही? तो कन्नौज में कर रही है। कन्नौज याद रखिएगा, कन्नौज का इत्र बहुत फेमस होता है। बर्जर ग्रुप ने एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण मार्च में 2023 में कहाँ किया है? तो हरदोई, उत्तर प्रदेश में किया है। बर्जर ग्रुप आता है जो घर के पेंट में आता है, उसने एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ? हरदोई, उत्तर प्रदेश में लगाई है। अब है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया है? तो एम्स की तर्ज पर जो खुल रहा है वो वाराणसी में खुल रहा है। आयुर्वेद केंद्र जो है वह देखेंगे आप वाराणसी में खुल रहा है। प्रदेश का वह जिला जहां पर सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया, तो गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 28, नोएडा सेक्टर 28 में लगाया जा रहा है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्ट मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। प्रदेश का पहला शहर जहां प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई, तो वह गोरखपुर में की गई है। क्षेत्रीय फिल्म सिटी मतलब जो अपने उत्तर प्रदेश के पहली क्षेत्रीय फिल्म जो बनेंगे उत्तर प्रदेश संबंधित, उसके लिए जो निर्माण सिटी की जो फिल्म सिटी की रूपरेखा रखी जा रही है वो गोरखपुर में रखी जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में नीली हरी शैवाल की पहली जीन्स की खोज की गई? तो बीएचयू द्वारा की गई है। नीली हरी शैवाल जो होती है उनकी जीन्स की खोज की गई है। नीली हरी शैवाल जो होती हैं वो वातावरण में पहले ऐसे जीव हैं पृथ्वी वातावरण जो उत्पन्न हुए थे, उनकी पहली जीन्स की खोज किसने की है? बीएचयू ने की है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया गया है? तो चित्रकूट में बनाया गया है। वैसे देखेंगे तो आप राजगिरी जाएंगे तो पटना में शायद राजगिरी में भी हाँ स्काई ग्लास वॉक है, मतलब कि जो ग्लास के तौर पे, शीशे के तौर पे पुल बनाया जाएगा, तो वही जो यहाँ पर चित्रकूट में भी बनाया गया है। अब है,
उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 की थीम थी उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। जो आप देखेंगे 10 से 12 फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुई थी, उसका जो थीम रखी गई थी तो उसकी थीम रखी थी उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। क्यों रखी गई थी? क्योंकि इसमें भारत को 2 ट्रिलियन का 1 ट्रिलियन का हिस्सेदारी जो है वो करना चाहता है, अपनी आर्थिक हिस्सेदारी भारत के विकास में देना जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा था उत्तर प्रदेश भारत का विकास इंजन। अब है 17 से 18 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एससीओ बैठक पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ? तो वाराणसी में हुआ था। एससीओ की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो आप देखेंगे उसकी बैठक कहाँ हुई थी? वो वाराणसी में हुई थी। इस प्रकार से पीसीएस में जो करंट अफेयर आएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, वह मैं जो घटना सार में दी वह मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया 1 घंटे के अंदर। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश जो तथ्य सार में आप देखेंगे तो उसमें जो स्टार्टिंग में जो 23-24 पन्ने में बिंदु आ दिए तो वो भी मैंने इसी चैनल पे कंप्लीट कर दिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ट्रेडिशनली जो स्पेशल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन चीज़ कहाँ पाई जाती है, क्या वन्य जीव अभयारण्य है, कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ खेल-कूद का सामान, इन सब को भी मैंने जो मुश्किल से 3 वीडियो में कंप्लीट किया है, जो मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल नाम से बनाया है। उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से आपको ये नॉलेज मिलेगी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मिला के आपको 40 क्वेश्चन नहीं 30 क्वेश्चन तो हर हाल में मिल ही जाएँगे। तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। मैं एक बार आपको थंबनेल दिखाने की कोशिश करता हूँ पूरी, कि कौन-कौन से थंबनेल हैं। 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए मैंने सारे थंबनेल जो है एक साथ ला दिए हैं। मुझे वो आता नहीं कि जो पिन कर देते हैं, वो मुझे आ नहीं रहा था कैसे पिन होता है वीडियो में। तो मैंने जो है ऐसे मैंने सारे थंबनेल जो मेरे पास थे मैंने उसको एक साथ बना दिए हैं, दिखा दिए हैं आपको कि मैंने क्या-क्या कंप्लीट कर दिया है। आप देखेंगे इसमें मैंने जो उत्तर प्रदेश आर्थिकी था, वो आर्थिकी घटनाक्रम सब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सारे मतलब सारे थंबनेल नहीं लगाए, सब लगा दिए हैं। साथ ही देखेंगे मैंने उत्तर प्रदेश पार्ट 3 मतलब इस तरह के उत्तर प्रदेश के 3 वीडियो मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा दिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए साथ ही मैंने 33 ऐसे महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्न थे उनको मैंने कंप्लीट किए हैं। ये थोड़ा उल्टा हो गया है। ये इसमें क्या है भूगोल है ये, भारत का भूगोल जो है पूरा 1 घंटे में समाप्त करने की कोशिश की है। मैंने साइंस टेक पूरा 1 घंटे में समाप्त किया है। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 को एमसीक्यू फॉर्म में मैंने समाप्त किया है। फिर देखेंगे आप कि मैंने रसायन विज्ञान को समाप्त किया है, पूरा 1 घंटे में। फिर आप देखेंगे जीव विज्ञान भी, भौतिक विज्ञान भी मैंने समाप्त कर दिए 1-1 घंटे में। यही मैं कह जनसंख्या नगरीकरण से सिर्फ़ 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हाँ, पर्यावरण पारिस्थितिकी मैंने कंप्लीट कर दिया है। आधुनिक इतिहास को मैंने 1 से 2 घंटे मैंने इसका 2 वीडियो बनाया था। 1-1 घंटे का 2 वीडियो मैंने पूरा आधुनिक इतिहास कंप्लीट किया है। हाँ, मध्यकालीन इतिहास को मैंने 1 घंटे में पूरा कंप्लीट किया है। जो मतलब कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं मैराथन क्लास मैंने उसको कंप्लीट की है। ज्योग्राफी का मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने मैराथन कंप्लीट किया है। साथ ही मैंने इसे कृषि उत्पाद के महत्वपूर्ण बिंदुओं मैंने ये कंप्लीट किया यूपीपीसीएस और आरओ के लिए कि जैसे ना किसी देश में कितना उत्पाद हुआ, गन्ने का उत्पाद कहाँ हुआ, इसका उत्पाद कहाँ हुआ, आलू का उत्पाद, इसमें कौन राष्ट्र प्रथम में है या कौन प्रदेश प्रथम में है। तो इस तरह के जितने भी थे मैंने मुश्किल से 20 से 25 मिनट में ये कंप्लीट कर दिया है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता कि मैंने क्या-क्या यूपीपीसीएस के लिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए आप लोग ये सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे सभी आपके दोस्त लोग पढ़ सकें, शॉर्ट वीडियो में रिवाइज़ कर सकें आप अपना। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।